हिंदू धर्म से कैसे जुड़ा भगवा रंग? भगवा रंग कैसे बना धार्मिक रंग? भगवा के अपमान पर क्यों हो जाता है मिजाज गर्म? इन दिनों भगवा रंग की खूब गूंज सुनाई दे रही है। इस पर काफी हो हल्ला भी मचा हुआ है और पहले भी मचता रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग इस रंग को पवित्र मानते हैं। इसी वजह से कई विधि विधानों और पूजा अनुष्ठानों में इस रंग का खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। वो चाहे माथे पर लगने वाला टीका हो, शादी में भरी जाने वाली मांग के सिंदूर का रंग हो, भगवान के आसन का रंग हो, साधु महात्माओं के वस्त्रों का रंग हो, बजरंगबली हनुमान की प्रतिमा हो, हाथों पर बंधने वाला कलावा हो या भाइयों को बांधी जाने वाली राखियां हो, इनमें भगवा रंग का खूब इस्तेमाल होता है। ऐसे में ये रंग हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए वो रंग है जो पवित्र कार्यों में इस्तेमाल होता है और जिनसे उनके धार्मिक भाव भी जुड़े हुए हैं। वैसे भगवा के साथ साथ पूजा अनुष्ठानों और धार्मिक रीति रिवाजों में गेरुए रंग का भी खूब इस्तेमाल होता है। भगवा और गेरुए रंग में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग और धार्मिक रिवाजों में दोनों की मान्यताएं एक सी ही हैं। ऐसे में मूल हिंदू धर्म और इस धर्म से बने अलग अलग पंथों में भी भगवा, केसरिया या गेरुए रंग को पवित्र माना जाता है। ऐसे में किसी के लिए पवित्र रूप में मान्य किसी चीज, चाहे वह रंग ही क्यों ना हो, उसके आपत्तिजनक इस्तेमाल पर कभी कभी विवादों का कारण बन जाता है। भारत की सनातन परंपराओं में भगवा रंग का इतना महत्व होने के पीछे कारण भी खास हैं। दरअसल सनातन परंपराओं में अग्नि की उपासना का जिक्र मिलता है। ऐसे में अग्नि पवित्र है, जिसका रंग भगवा ही होता है। होम, यज्ञ, दीप, हवन, होलिका, यहाँ तक कि दाह संस्कार में भी पवित्र अग्नि का इस्तेमाल होता है। ऐसे धार्मिक कर्मों से जुड़ी पवित्र अग्नि, जिसमें भगवा और पीले रंग का समावेश होता है, उन दोनों ही रंगों को परम पावन माना गया है। यहाँ तक कि साधु संतों और महात्माओं का वेश भी अग्निवेश इसीलिए कहलाता है, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर, जीवन के विभिन्न रंगों से मुक्त होकर पवित्र भगवा वेश धारण कर लेते हैं। भगवा, केसरिया या गेरुआ रंग तप, त्याग, बलिदान और शौर्य का भी प्रतीक माना गया है। पुराने जमाने में युद्ध में उतरने वाले योद्धा केसरिया बाना बांधकर ही उतरते थे। पुराने युद्धों का जब जब जिक्र होता है, उसमें भगवा का भी जिक्र जरूर मिलता है। सेनाएं भगवा ध्वज पताका का खूब इस्तेमाल किया करती थीं। महाभारत में भी कहा गया कि अर्जुन के रथ पर भगवा ध्वज पताका लगी थी, जबकि रामायण में भी भगवान राम के वनगमन पर भगवा या गेरुए वेश धारण का वर्णन मिलता है। इस तरह से भारत की सनातन परंपराओं में बार बार इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवा, केसरिया या गेरुए रंग को पवित्र माना गया है। ऐसे में जिन्हें पवित्र रूप में स्वीकार किया गया है, उसे लेकर किसी तरह की आपत्ति कई बार विवादों का रूप ले लेती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे की आस्था का भी मान रखा जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।